नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। प्रदेश के एडीजी सतर्कता बीजू जॉर्ज जोसेफ ने टेकरी स्थित पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों की ली क्राइम बैठक। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में जिला परिषद के सभागार में डीएफएमसी की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। हिस्ट्री शीटर के साथ पुलिस ने की मारपीट, पत्नी ने एसपी से पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिला पुलिस के वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के तहत राजस्थान के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सतर्कता बीजू जॉर्ज जोसेफ जिले के 3 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। जोसेफ मंगलवार को उदयपुर पहुंचे थे। दौरे के दूसरे दिन बुधवार को जोसेफ ने टेकरी स्थित पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण कर पुलिस के विभिन्न गतिविधियों का जायजा लिया। इसके बाद पुलिस लाइन के सभागार में क्राइम बैठक और संपर्क सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जोसेफ ने जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शर्मा से जिले की कानून व्यवस्था व अपराधों की जानकारी ली। इस दौरान जोसेफ ने अपराधियों में भय एवं आमजन में विश्वास के स्लोगन को चरितार्थ करने के लिए आम आदमी की सहायता एवं थानों में पड़े लंबित मामलों का जल्द निदान करने व महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के मामलों को विशेष रूप से देखने के आदेश दिए। साथ ही जोसेफ ने किसी भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला आने पर सख्त कार्रवाई करने की वार्निंग भी दी है। संपर्क सभा में जिले में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों के जोसेफ ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बैठक में जिले के एएसपी, डीएसपी, थाना अधिकारी सहित पुलिस के जवान मौजूद रहे। इसके बाद जोसेफ ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय, वृत्त कार्यालय व थानों का निरीक्षण भी किया। उदयपुर शहर में आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर पैदा करने को लेकर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन उदयपुर शहर के सुखेर थाना क्षेत्र के बेदला निवासी हिस्ट्री शीटर विक्रम सिंह ने पुलिस पर संगीन आरोप लगाए हैं। विक्रम सिंह ने बताया कि पिछले 4-5 सालों से वह किसी भी प्रकार के अपराध में लिप्त नहीं है, लेकिन पुलिस बेवजह हर बार कर आती है और उठाकर थाने ले जाती है। मंगलवार सुबह भी सुखेर थाने से कई पुलिस जवान आए और बेवजह घर के बाहर ही मेरे साथ मारपीट करने लगे। यह घटना मेरे घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। वहीं विक्रम सिंह की पत्नी का कहना है कि मेरा पति सुधर गया है, लेकिन पुलिस बेवजह परिवार के सदस्यों और मेरे पति को परेशान कर रही है। ऐसे में यह लगता है कि पुलिस हमें सुधरने ही नहीं देना चाहती है। साथ ही बताया कि मेरे पति के साथ मारपीट करने वाले सभी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे हमें न्याय मिल सके। चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस ने वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी व एरिया डोमिनेंस के लिए आज विशेष पुलिस अभियान चलाया। इसके तहत जिले के समस्त पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों की विशेष टीमों द्वारा विभिन्न संदिग्ध स्थानों पर दबिश देकर एक ही दिन में 400 से अधिक वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के अंतर्गत अब तक 1345 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर रेंज के निर्देश पर तड़के संपूर्ण जिले में चलाया गया, जिसमें समस्त पदाधिकारी एवं थाना अधिकारियों के नेतृत्व में कुल 120 विशेष टीमें गठित की गई। कुल 580 पुलिसकर्मियों द्वारा जिले के 400 संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी गई, जहां से विभिन्न मामलों में वांछित स्थायी वारंटी, गिरफ्तार वारंटी, घोषित अपराधी, धारा 299 सीआरपीसी एवं विभिन्न प्रकरणों में वांछित 425 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में जिला परिषद के सभागार में डीएफएमटी की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। बैठक में उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, जिला परिषद सीईओ मयंक मनीष, मामले विधायक धर्मनारायण जोशी सहित अलग अलग विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के गाँवों के विकास को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही नए गांव को भी सम्मिलित किया गया है जो खनन प्रभावित हुए हैं। साथ ही उपखंड मुख्यालय को पहले से ही सम्मिलित कर रखा है। आज डीएमएफटी की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी और गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में सभी डिपार्टमेंट के अधिकारीगण और माननीय विधायकगण और सांसद महोदय उपस्थित हैं। जो खनन प्रभावित क्षेत्र है उनके गाँव के विकास कार्य हमने इस मीटिंग में टेकअप किए हैं और डिटेल में हमने चर्चा की है। मैं समझता हूँ कि नए गांवों को भी हमने सम्मिलित किया है जो खनन प्रभावित हो गए हैं। बहुत सारे जो नगर पालिका मुख्यालय है जैसे फतेहनगर, उपखंड मुख्यालयों को हमने पहले से इसमें सम्मिलित कर दिया था। तो आज जो अलग अलग सेगमेंट के जो चाहे वो रोड से संबंधित हो, फॉरेस्ट से संबंधित हो, वाटर सप्लाई से संबंधित हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, ये सारे काम हमने टेकअप किए जो कि जिले के विकास में बहुत ही मील का पत्थर साबित होंगे।
राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ जिला इकाई के तत्वावधान में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के समस्त सहायक प्रोग्रामर एवं सूचना सहायक अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 2 दिनों से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर है। संभाग प्रभारी जसवंत सिंह चौहान ने बताया कि सहायक प्रोग्रामर एवं सूचना सहायक अपनी 11 सूत्रीय मांग एवं विगत 2 दशकों से वेतन विसंगति सहायक प्रोग्रामर की ग्रेड पे 4200 एवं सूचना सहायक की ग्रेड पे 3600 व हार्ड ड्यूटी भत्ता, शैक्षणिक योग्यता में बदलाव, सूचना सहायक पद का नाम परिवर्तन, एसीपी एवं प्रोग्रामर के 2 पदों में विभागीय आरक्षण जैसी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। गत वर्ष सितंबर में लिखित विभागीय समझौता होने के बावजूद भी मांगों के निस्तारण हेतु विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से संघ में रोष व्याप्त है। राज्य सरकार द्वारा मांगे नहीं मानने की स्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर आगामी 3 मई से जयपुर में अनिश्चितकालीन महापड़ाव डाला जाएगा। हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक सामूहिक अवकाश निरंतर जारी रहेगा। इस दौरान जिले में गठित दलों मोहम्मद इदरीस तथा कविता पांड्या, हेमंत मिनारिया तथा वंदना शर्मा, जसवंत सिंह चौहान ने जिले के विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कोई भी आईटी कार्मिक कार्यालय में नहीं पाए गए एवं समस्त कार्मिकों द्वारा इस आगाज में 100% योगदान दिया जा रहा है। जसवंत सिंह चौहान, आईटी यूनियन उदयपुर संभाग प्रभारी। राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी महासंघ उदयपुर द्वारा हड़ताल की जा रही है। सामूहिक अवकाश का आज 3रा दिन जारी है। सभी विभागों में कोई भी सूचना सहायक प्रोग्राम कार्य नहीं कर रहा है, जिससे ऑनलाइन कार्य ठप पड़ रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ऑनलाइन राशन कार्ड, एनएफएसए पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन, सभी ऑनलाइन कार्य होते हैं जो कि ठप पड़े हैं। आरटीओ एवं रजिस्ट्री स्टाम्प कार्यालय में भी ऑनलाइन कार्य ठप पड़े हैं। किसी की रजिस्ट्री नहीं हो रही, नहीं किसी का टीपी जारी हो, नहीं किसी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब हमारा 3 मई से हम महापड़ाव जयपुर में डालेंगे। 2 दिन की आगामी रणनीति है कि एक दिन सद्बुद्धि यज्ञ किया जाएगा और एक दिन धरना जिला कलेक्टर महोदय से परमिशन लेकर अनुमति ली जाएगी धरना प्रदर्शन करने की। राज्य सरकार अगर इसके बाद भी अगर हमारी सकारात्मक मांगों पर ध्यान नहीं देता या सकारात्मक कार्रवाई नहीं करता तो जयपुर में 3 तारीख से महापड़ाव डाला जाएगा, क्योंकि समस्त जिम्मेदारी हमारे विभाग की होगी। धन्यवाद। किस तरह की मांगे हैं सर? हमारी प्रथम मांग तो ये मुख्य मांग तो ये सूचना सहायक की 3600 ग्रेड पे एवं सहायक प्रोग्राम 4200 ग्रेड पे। दूसरा हमारा मुख्य मांग है जिन विभागों में सूचना सहायक के पद सृजित नहीं है उसमें सृजित पद, जैसे पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य शासन विभाग, शिक्षा विभाग, इसमें सूचना सहायक के पद सृजित किए जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि सूचना सहायक प्रोग्रामर 3:2:1 में पद क्रिएट किए जाए एवं हमारा पदनाम कनिष्ठ सूचना सहायक से कनिष्ठ प्रोग्राम में किया जाए। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है,
उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेंड इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसंस उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसंस। तो आज ही आइए रामसंस और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसंस, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेवाड़ पंचायत, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस और राजस्थान मजदूर संघ के संयुक्त तत्वावधान में सफाई कर्मचारियों ने बुधवार को रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर प्रदर्शन करते हुए मजदूर आरक्षण खत्म करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सफाई कर्मचारियों में
अन्य समाज को भी आरक्षण दे रखा है, लेकिन अन्य समाज के लोग सफाई का कार्य नहीं करते हैं। ऐसे में सफाई कर्मचारियों ने आरक्षण को खत्म करने की मांग की। सरकार अगर सफाई कर्मचारी आरक्षण खत्म नहीं करेगी तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही मांग की है कि अगर अन्य समाज के लोगों को सफाई कर्मचारी में भर्ती किया जाए तो उन्हें अलग वार्ड आवंटित कर उनसे सफाई करवाई जाए, क्योंकि अन्य समाज के लोग नेताओं के आशीर्वाद से अधिकारियों के ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, जबकि उन्हें सफाई कर्मी के तौर पर भर्ती किया जाता है। रवि राठौड़ है, मैं मेवाड़ सफाई कर्मचारी यूनियन का महामंत्री हूं। और जैसे हमारे समाज और वाल्मीकि समाज और हेला समाज ने जो कल निर्णय लिया गया कि जिस तरह से राजस्थान सरकार ने 30,000 की भर्ती का हवाला दिया था, लेकिन 13,184 पदों पर ही नियुक्ति निकाली, जिससे समस्त वाल्मीकि समाज और हेला समाज जो पुष्टों से ये कार्य करता आ रहा है उनमें रोष व्याप्त है। इसी के साथ भर्ती के अंदर वर्ष 2012 में किसी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं था, लेकिन इस वर्ष 2023 में आरक्षण की पद्धति लागू की गई है, जिसमें अन्य समाज के लोगों को भी इसमें मौका मिल रहा है जो काफ़ी वर्षों से कार्य नहीं कर रहे हैं और लगने के बाद भी अपने अपने सोर्सेस के माध्यम से वो लोग कई ऑफिसों में सेट हो जाते हैं, अपने अपने घरों पर स्थानांतरण करा लेते हैं। तो हमारे लोगों का सभी का विरोध है कि इस तरह के लोग जो अन्य समाज के लोग हैं जो भर्ती में नियुक्त होते हैं उन लोगों पर रोक लगाई जाए। जो लोग इस काम को शुरू से करते रहे, जिसको किसी प्रकार की शर्म नहीं है, उन लोगों को ही लगाया जाए और उन्हीं को नियुक्ति प्रदान की जाए। आपके चैनल के माध्यम से हमारी यही मांग है राजस्थान सरकार से कि अगर समय रहते उन्होंने निर्णय नहीं लिया तो पूरे राजस्थान के वाल्मीकि समाज और हमारे साथ जो काम करते हैं हेला समाज जो पुष्टों से काम कर रहे हैं वो उग्र प्रदर्शन करेगा, हड़ताल करेंगी। तो आपको चुनौती है कि इस काम को जल्द से जल्द हमारे लागू करो और भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण समाप्त करो। मैं प्रेम गावरी, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष। आज संयुक्त मोर्चे के तहत हमारा संयुक्त मोर्चा बनाया 3-4 यूनियन और पंचायत के तरफ। राजस्थान में हड़ताल हो रही है सफाई के नाम से, आरक्षण के पद्धति खत्म करने के लिए। हम चाहते हैं कि आरक्षण पद्धति खत्म की जाए और सभी कर्मचारियों की ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती की जाए, यही मांग है। और ज़्यादा कुछ नहीं हमारी, यही मांग है। ज़्यादा से ज़्यादा पूरे राजस्थान में अशोक जी गहलोत साहब से हमारी भर्ती जो निकाली 30,000 की किया जाता तो क्या किया जाएगा? आरक्षण अगर खत्म नहीं किया जाता तो आंदोलन किया जाएगा। हड़ताल चल रही है, लंबा चलेगा, फिर क्या हड़ताल जो भी करना हो करेंगे हम। आरक्षण में जो अन्य समाज के लोगों को भर्ती किया जाता है क्या वो सफाई करते हैं? क्या नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे, इसीलिए दूसरी जगह लगा दिया गया उनको, इसीलिए हम कर रहे हैं। 2018 में जो सफाई भर्ती हुए वो लोग दूसरे ऑफिसों में बैठे हुए हैं और काम नहीं कर रहे। हम चाहते हैं उनको भी अलग से वार्ड बना के बीट दे दिया जाए और वो वार्ड उसके काम करे, हमारे समाज में काम करेगा उस वार्ड का, यही कर रहे हैं हम तो। और ज़्यादा से ज़्यादा वाल्मीकि समाज को रखा जाए ताकि अब उससे नहीं काम करते आए हैं, ये इन्हीं का काम है वाल्मीकि समाज का। आज उदयपुर में नहीं पूरे राजस्थान प्रदेश में वाल्मीकि समाज द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार को अल्टीमेट दिया जा रहा है। सरकार को ये अल्टीमेट प्रदर्शन के माध्यम से हम ये अल्टीमेट दे रहे हैं कि जो सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती की जा रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोगों को ही तवज्जो दी जाए। लेकिन सरकार ने आरक्षण का प्रावधान इसमें लागू किया हुआ है। 2018 की भर्ती में भी उदयपुर में करीब 96 लोगों को लिया, लेकिन वो लोग आज कहीं बंगले पे काम कर रहे हैं, कोई किसी ऑफिसों में काम कर रहा है। सफाई का काम वो लोग कर नहीं रहे, सफाई का काम कर रहे हैं तो सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोग ही कर रहे हैं। तो हमारी जो अब ये जो गहलोत सरकार ने 30,000 सफाई कर्मियों की जो घोषणा करी थी बजट में कि 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती करेंगे, सबसे पहले तो उन्होंने 13,500 के समथिंग भर्ती का आदेश जारी कर दिया। तो एक तो उधर से हमारे 17,000 के आसपास 13,000 हाँ 13,000 तो 184, लेकिन 17,000 की पोस्टें ख़त्म कर दी है ना, 17,000 की पोस्ट ये ख़त्म करी। तो हम तो ये भी मांग करते हैं कि अगर 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए आपने जो बजट घोषणा में जो घोषणा करी है, एक तो 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती करें और उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोगों को ही तवज्जो दी जाए। और उदयपुर में हेला समाज भी हमारे साथ है जो बरसों से यहाँ काम करता है, तो उदयपुर में भी हेला समाज के लोगों को तवज्जो दी जाए। यदि इस तरीके से नहीं किया गया तो पूरा वाल्मीकि समाज इस सरकार का विरोध करेगा, प्रशासन का विरोध करेगा। और आने वाले टाइम में अगर हम 2 दिन का अल्टीमेट दे रहे हैं सरकार को, आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के नाम से हमारे समाज के लोग यहाँ पर ज्ञापन भी दे रहे हैं, हम ये भी कहना चाहते हैं अगर 2 दिन के अंदर अंदर
अगर सरकार ने इस पे फैसला नहीं लिया तो पूरे राजस्थान प्रदेश में नहीं, अन्य प्रदेशों के भी समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग हमारे संपर्क में है, ट्रेड यूनियन के लोग हमारे संपर्क में है, भले गुजरात के लोग हो, भले मध्य प्रदेश के हो, भले हरियाणा के हो या पंजाब के लोग हो, जो भी हमारे संपर्क में है वो लोग पूरा आंदोलन करेंगे, क्योंकि वाल्मीकि समाज का हक हम किसी हाल में नहीं जाने देंगे। जो वाल्मीकि समाज का हक है वो वाल्मीकि समाज को ही मिलना चाहिए। यदि अन्य समाज के लोगों को अगर ये हक दिया गया तो एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन प्रदर्शन इस राजस्थान प्रदेश में होगा। इस आंदोलन में आपके साथ में वाल्मीकि समाज को जोड़ाएंगे या जोड़ेंगे? हाँ, वाल्मीकि समाज, हेला समाज हमारे साथ है ना, उदयपुर का हेला समाज तमाम हमारे साथ है और बरसों से यहाँ काम कर रहे हैं। अभी हमारे प्रदर्शन में भी यहाँ पर सहयोग में हमारे साथ में है, इसलिए हेला समाज के लोगों को भी लिया जाए, ये भी हमने रखी है मांग। मैं पुष्कर चौहान, डॉक्टर अम्बेडकर मेवाड़ पंचायत अध्यक्ष, वाल्मीकि समाज। आज हम जो लोग एकत्रित हुए हैं, जो परंपरागत तौर पे जो काम करते आ रहे हैं पीढ़ियों से, उन लोगों के बीच में जो आरक्षण डाल के हमारे साथ जो कुठाराघात किया है, उसी की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आए हैं। और जो आप बात कह रहे हो, जितने लोगों के जो गैर वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो आज भी अधिकारियों के और नेताओं के आशीर्वाद से दूसरी जगह काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं वो जो काम छोड़ के दूसरी जगह लगे, उनका काम हमारे भाइयों को करना पड़ रहा है, इसलिए हम चाहते हैं उनका एक पूरा अलग वार्ड बनाया जाए, जितने लोग हैं उनका बीट बना के उनको देखा जाए और जो भी काम होता है सभी संबंधित वो सभी उनके द्वारा कराया जाए। जब अगर इस जो आज हम आए हैं ये आरक्षण की लड़ाई है, साथ में वो लड़ाई भी है, ये स्थानीय लेवल की लड़ाई है। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी उसके लिए भी आंदोलन किया जाएगा। जब तक इसका वार्ड बना के उन लोगों को यहाँ नहीं लगाया जाएगा, ये लड़ाई लंबी लड़ाई तक चलती रहेगी। हमारे पूरे समाज का आह्वान है। ठीक है। 90 वर्षीय एक बुजुर्ग का घर में पैर फिसलने से रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था, जिसका सौभाग्यपुरा स्थित पारस हेल्थ ने नई तकनीक से इलाज कर नया जीवन दान दिया है। दरअसल उदयपुर निवासी एक बुजुर्ग का अपने ही घर में गिरने से रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, जिससे उसके कमर में असहनीय दर्द होने लगा और समय के साथ उनके दोनों पैर भी कमजोर हो गए, जिससे उनका चलना फिरना भी बंद हो गया। पारस हेल्थ के सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजित सिंह ने बताया कि जब रोगी हमारे पास आया तब हमने रोगी का नई तकनीक से इलाज करने का सोचा, जिसके तहत एक ऑपरेशन किया गया जिसे मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी कहा जाता है, जिसके तहत पारस हेल्थ की टीम ने मरीज का सफल ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के 1-2 दिन में ही मरीज को असहनीय दर्द से राहत मिलने लगी और धीरे धीरे वह अपने दोनों पैरों पर सहारा लेकर चलने लगे। वहीं बुजुर्ग ने पारस हेल्थ के डॉक्टर अजित सिंह सहित पूरी टीम का आभार जताया है। पारस हेल्थ हॉस्पिटल, आज आपको ये बताने के लिए मैंने आपको आज बुलाया है कि 90 साल की उम्र में जिनकी रीढ़ की हड्डी में मेजर फ्रैक्चर हो गया था, वो बैठ भी नहीं पा रहे थे और दोनों पाँव इनके पैरालाइज हो गए थे, उनका हमने बिल्कुल नई तकनीक जिसे मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी कहते हैं, उसकी तकनीक की मदद से इनको आज हमने बैठने और चलने के काबिल बनाया है। क्या कितनी उम्र थी, कितना लागत आई, क्या रहा? देखिए, इनकी 90 साल की उम्र थी और ये बाथरूम में गिर गए थे, उसके बाद इनका बैठना भी मुश्किल हो गया था और जब ये मेरे पास आए तो इनके अंदर कई सवाल थे कि इस उम्र में क्या हम इस सर्जरी को सर्वाइव कर पाएंगे, क्या हम खेल पाएंगे। तो मैंने इनको ये नई तकनीक के बारे में बताया और इनको कॉन्फिडेंस आया और इस तरह की जो टेक्निक है, जो मतलब बिल्कुल नई टेक्निक है, इनके जो बेटे हैं यूएस है, उन्होंने वहाँ पे भी डिस्कस किया कि क्या ये संभव है उदयपुर में, तो हमने ये करके दिखाया और आज वो एक्चुअली जब उन्होंने वहाँ यूएस में भी दिखाए तो वो भी काफ़ी संतुष्ट थे कि भाई हाँ बहुत अच्छा इंडिया में भी काम। उदयपुर में इस तकनीक से पहले के ऑपरेशन हुए हैं क्या? इस तरह के पहले के कोई ऑपरेशन इस एज में नहीं हुए हैं, यूजुअली यंग एज में अपन कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का मेजर जिसमें सीमेंट भी यूज हुई है, जिसमें स्क्रूज भी लगे हैं और 90 साल का मुझे लगता है कि पहली बार ही राजस्थान में हुआ। कितने घंटे लगे सर ऑपरेशन में? लगभग एनेस्थीसिया और सर्जरी सब मिला के 4 घंटे का। उदयपुर शहर से सटे बेदला गांव की पुण्य भूमि पर कल से फिर आस्था, श्रद्धा और भक्ति का ज्वार उमड़ेगा। वैशाख शुक्ल की अष्टमी के दिन गांव में स्थित प्रकटेश्वर महादेव मंदिर में पाटोत्सव एवं ध्वजा परिवर्तन का कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में सूरज कुंड के महान संत अवधेशानंद जी का सानिध्य और मेवाड़ राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ की मौजूदगी रहेगी। 2 दिवस तक आयोजित होने वाले इस समारोह में कई तरह के आयोजन होंगे जो श्रद्धालुओं के आकर्षण के केंद्र रहने वाले हैं। कार्यक्रम संयोजक प्रताप सिंह राठौर ने बताया कि कल हेमाद्री
प्रायश्चित कर्म और स्थापित देवता पूजन होगा। वहीं शाम को एक यजमान की ओर से मंदिर को समर्पित किए जाने वाले स्वर्ण कलश और रजत के नाग का 51 औषधियों से स्नान ग्रामवासियों की ओर से किया जाएगा। इसके पश्चात इनका विधिवत पूजन किया जाएगा। वहीं रात को मेवाड़ के प्रसिद्ध भजन गायक शूरवीर कोटड़ा अपनी भक्तिमयी रस वर्षा से कार्यक्रम में समा बांधेंगे। 28 अप्रैल के दिन सुबह पुनः पूजन हवन के साथ कार्यक्रम का आगाज होगा। मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेन ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड मास कम्युनिकेशन के पत्रकारिता विभाग द्वारा बुधवार को फिल्म प्रमोशन इवेंट का आयोजन किया गया। इसमें बॉलीवुड की हालिया रिलीज बहुचर्चित वेब सीरीज आई एम अनयूज्ड के प्रमोशन के लिए सीरीज की लीड एक्ट्रेस आसमा सैयद, लीड एक्टर रवि कोठारी और डायरेक्टर दुष्यंत प्रताप सिंह उदयपुर पहुंचे। VIFT कैंपस में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होकर सीरीज में उठाए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर साई तिरुपति यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन आशीष अग्रवाल, CEO शीतल अग्रवाल, VIFT के डायरेक्टर डॉक्टर रेमजिम गुप्ता और प्रिंसिपल विप्रा सुखवाल मौजूद रहे। डायरेक्टर दुष्यंत प्रताप सिंह अपने आप में एक मंजीवे निर्देशक, लेखक और बेहतरीन सिंगर है। इस मौके पर अभिनेता मुश्ताक खान, राजकुमार कन्नौजिया और सीरीज के बाकी कलाकार भी मौजूद रहे। नमस्कार, मेरा नाम दुष्यंत प्रताप सिंह और मेरे साथ इंडस्ट्री के और भी टैलेंटेड एक्टर रवि कोठारी और आज हम लोग यहाँ VIFT कैंपस में आए हुए हैं। हमारे साथ प्रिंसिपल मैम हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर मैम हैं और ये बड़ा खूबसूरत एक छोटा सा मीडिया इंटरेक्शन आयोजित किया कैंपस में। उसके लिए मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। अभी एक वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है जिसका नाम है आई एम अनयूज्ड, उसे मैंने डायरेक्ट किया है। रवि प्लेइंग की कैरेक्टर थे। तो मेरा आप सबके माध्यम से दर्शकों के अनुरोध है कि आपको जब भी वक्त मिले आप वो वेब सीरीज़ देखिए। इसके अलावा आपको मेरे OTT पर और भी प्रोजेक्ट्स हैं, मेरी सिनेमा है जैसे द 100 बार्स, जिंदगी शतरंज, रहीम, आपको सब देखने को मिलेगा। आप उसे देखिए और आई होप कि आपको पसंद आएगा। इन सब किस तरीके की कहानी है? आई एम अनयूज्ड बेसिकली एक लड़की की कहानी है। उसको एक गलतफहमी या एक कहें कि सर्टेन एक ऐसा हादसा होता है जहाँ कि उसके साथ रेप हो जाता है एंड शी बिकम HIV पॉजिटिव और वहाँ से लगता है कि नहीं अब तो मैं सबको ही बर्बाद करके रख दूँगी अपना, कि मेरी तो जीवन खत्म हो गया। और क्लाइमेक्स में शी केम टू नो कि न तो उसके साथ रेप हुआ था न वो HIV पॉजिटिव है, वो एक कॉन्स्पिरेंसी का एक हिस्सा बन जाती है। तो ये जो ताना बाना होना है इस पूरी वेब सीरीज़ का बड़ा इंटरेस्टिंग है और क्योंकि इसका एंड है जो क्लाइमेक्स है वो बड़े कमाल का है। तो इसलिए आपको एक रोमांच के जरिया में एक आपको अगर डुबकी लगानी है तो आप डेफिनेटली मेरी इस वेब सीरीज को ठीक है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट ने अपने निर्णय में आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद अश्लील फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। पोक्सो कोर्ट संख्या 2 के पीठासीन अधिकारी अमित सहलोत ने दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। विशेष लोक अभियोजक अफजल मोहम्मद शेख ने बताया कि 16 साल की एक बालिका 10 जुलाई 2018 को अपने परिजनों के साथ पुलिस थाने पहुंची और रिपोर्ट दी कि 6 महीने पहले वह स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान नंगावली गांव का गोपाल मेघवाल पानी पीने के बहाने उसके घर में घुस गया और अकेला देखकर उसके साथ जबरदस्ती की और फोटो खींच लिए। बाद में उसने इस बारे में किसी को बताने पर सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने की धमकी दी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पीठासीन अधिकारी ने आरोपी गोपाल मेघवाल को दोषी माना और उसे 10 साल की कठोर कैद के साथ 35,000 के अर्थदंड से दंडित किया। यह प्रतिकर राशि पीड़िता को दी जाएगी। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रदेश के ADG सतर्कता बीजू जॉर्ज जोसेफ ने टेकरी स्थित पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों की ली क्राइम बैठक। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में जिला परिषद के सभागार में DFMC की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। हिस्ट्री शीटर के साथ पुलिस ने की मारपीट, पत्नी ने SP से पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।